नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ डीपीएसपी के बारे में। दोस्तों, डीपीएसपी को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। डीपीएसपी को राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों, डीपीएसपी भाग 4 में डीपीएसपी भाग 4 में दोस्तों डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है। दोस्तों, डीपीएसपी का उद्देश्य डीपीएसपी का उद्देश्य दोस्तों कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दोस्तों, डीपीएसपी के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान नहीं है। डीपीएसपी के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान नहीं है। नहीं है। दोस्तों, अब तथ्यों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को केटी शाह के द्वारा डीपीएस को तथ्य केटी शाह के द्वारा डीपीएसपी को केटी शाह के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को एक ऐसा चेक कहा गया जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। एक ऐसा चेक कहा गया जो कि बैंकों के सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। दोस्तों, जी ऑस्टिन ने डीपीएसपी को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान की आत्मा कहा। जी ऑस्टिन ने
डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा। दोस्तों, अब बात करने वाला हूं भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा राज्य के नींव विशेष सिद्धांत। भीमराव अंबेडकर के द्वारा डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता कहा गया। बी आर अम्बेडकर के द्वारा डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता कहा गया। अनोखी विशेषता कहा गया। दोस्तों, अब अनुच्छेदों की बात करने वाला हूं। डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 तक है। आइए दोस्तों चर्चा करने वाला हूं। अनुच्छेद 36 में दोस्तों राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 36, 12 और 152 ये अनुच्छेद राज्य की परिभाषा बताती है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा बताता है। दोस्तों, डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब बात करना दोस्तों, अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 37 दोस्तों, अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। डीपीएसपी राज्य के नींव विशेष सिद्धांत। डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। जा सकता है। ये वाद्य योगी नहीं है। ये वाद्य योग्य नहीं है। दोस्तों, डीपीएसपी संसद को अधिकार है कि डीपीएसपी में संशोधन कर सकती है। तो दोस्तों, डीपीएसपी में संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है और संसद को अधिकार प्राप्त है। संसद को अधिकार है कि वह डीपीएसपी में संशोधन कर सकती है। सकती है दोस्तों।
अब बात करने वाला हूं दोस्तों अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या बताता है दोस्तों? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद दोस्तों 38 में लिखा है, अनुच्छेद 38 दोस्तों राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है कि सभी लोगों को राज्य का कर्तव्य है कि सभी लोगों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करें। यह राज्य का कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करें। अब दोस्तों बात करने वाला हूं अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में दोस्तों क्या बताया गया है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 में दोस्तों अनुच्छेद 39 सभी को समान रूप से न्याय दोस्तों सभी को अनुच्छेद 39 खंड को क्या में बताया गया है? अनुच्छेद 39 राज्य का कर्तव्य है सरकारी नौकरी में समानता। सभी को अनुच्छेद 39 सभी को सरकारी नौकरी में समानता का अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 39 खंड का बताता है सभी को अनुच्छेद 39 खंड का दोस्तों अनुच्छेद 39 खंड का बताता है सभी को समान रूप तथा न्याय। सभी को समान रूप आर्थिक रूप से सभी को समान रूप तथा आर्थिक रूप से समान रूप तथा न्याय आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क मतलब बिना शुल्क की निःशुल्क विधिक सहायता। अब दोस्तों बात करने वाला हूं अनुच्छेद 39 खंड खा। अनुच्छेद 39 खंड खा दोस्तों क्या कहता है? अनुच्छेद 39 खंड खा अनुच्छेद
39 खंड खा। दोस्तों अनुच्छेद 39 खंड खा में स्त्री एवं पुरुषों, मेल और फीमेल, स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। वेतन का प्रावधान दोस्तों, प्रावधान। अब दोस्तों बात करने वाला हूं अनुच्छेद 40। दोस्तों अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, गांधीवादी सिद्धांत। अनुच्छेद 40 में दोस्तों है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन दोस्तों गांधीवादी सिद्धांत। अब दोस्तों बात करने वाला हूं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 दोस्तों क्या कहता है? दोस्तों अनुच्छेद 41 कहता है कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार, अनुच्छेद 41 सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार दोस्तों रोजगार व शिक्षा पा सकेंगे। रोजगार व दोस्तों शिक्षा पा सकेंगे। अनुच्छेद 41 दोस्तों कहता है सभी नागरिकों को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकेंगे। अब दोस्तों बात करने वाला हूं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 दोस्तों क्या कहता है? अनुच्छेद 42 दोस्तों अनुच्छेद 42 कहता है कार्य करने की न्याय संगत एवं दोस्तों मानवीय दशाएं दोस्तों व स्त्रियों को प्रसूति सहायता सहायता की व्यवस्था। अब दोस्तों बात करने वाला हूं अनुच्छेद 43। दोस्तों अनुच्छेद 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 दोस्तों अनुच्छेद 43 राज्य का कर्तव्य है। लिखेंगे दोस्तों राज्य का कर्तव्य है कि वह दोस्तों राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि एवं
उद्योग में कृषि एवं उद्योग में लगे हुए मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए दोस्तों जीवन निर्वाह के लिए दोस्तों उचित मजदूरी मिल सके, उचित मजदूरी मिल सके दोस्तों। अब दोस्तों बात करने वाला हूं अनुच्छेद 43 खंड का। अनुच्छेद 43 खंड का दोस्तों बताता है, अनुच्छेद 43 खंड का दोस्तों, अनुच्छेद 43 खंड का बताता है कि दोस्तों कि कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंधन में कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थाओं दोस्तों के प्रबंधन में दोस्तों भागीदारी बनाया जाए। दोस्तों अनुच्छेद 43 खंड का में बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि कर्मचारियों एवं औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में कर्मचारियों को भागीदारी बनाया जाए। अब दोस्तों बात करने वाला हूं अनुच्छेद 43 खंड का, अनुच्छेद 43 खंड खा की बात करने वाला हूं दोस्तों। अनुच्छेद 43 खंड का 43 खंड का दोस्तों, इसमें राज्य सहकारी समितियों का गठन किया गया है। अनुच्छेद 43 खंड का में राज्य सहकारी समितियों राज्य सहकारी समितियों का गठन किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 43 खंड का को जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा दोस्तों अब बात करने वाला हूं अनुच्छेद 44। दोस्तों अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 44 अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता है। दोस्तों समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? वो था गोवा। दोस्तों समान नागरिक संहिता
समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दोस्तों प्रथम राज्य दोस्तों गोवा था। अब दोस्तों बात करने वाला हूं अनुच्छेद 45 की। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 दोस्तों अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था व शिक्षा का अधिकार दोस्तों, शिक्षा का अधिकार। अब दोस्तों बात करने वाला हूं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 46 अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आर्थिक विकास का अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, सूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण, आर्थिक संरक्षण एवं आर्थिक विकास का प्रावधान। दोस्तों अनुसूचित जातियों, अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण एवं आर्थिक विकास का प्रावधान है। दोस्तों अब अनुच्छेद 47 की बात करने वाला हूं। अनुच्छेद 47 दोस्तों क्या कहता है? अनुच्छेद 47 दोस्तों अनुच्छेद 47 कहता है कि नशीले पदार्थों पर रोक। दोस्तों जैसे कि बिहार में, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बिहार में दारू, गुटखा पर रोक। दोस्तों अब बात करने वाला हूं अनुच्छेद 48। दोस्तों अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 अनुच्छेद 48 दोस्तों अनुच्छेद 48 में बताया गया है कृषि एवं पशुपालन की
सुरक्षा। दोस्तों अब बात करने वाला हूँ अनुच्छेद 48 में बताया गया है कृषि एवं पशुपालन की सुरक्षा, और अनुच्छेद 48 खंड का में बताया गया है अनुच्छेद 48 खंड का दोस्तों पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य की सुरक्षा, दोस्तों अब बात करने वाला हूँ दोस्तों अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 दोस्तों क्या कहता है? अनुच्छेद 49 आर्टिकल नंबर 49 दोस्तों अनुच्छेद 49 में बताया गया है राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा। राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा। अब दोस्तों बात करने वाला हूं अनुच्छेद 50। दोस्तों अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करें। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना। दोस्तों अब बात करने वाला हूं अनुच्छेद 51 की। आर्थिक सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं भारत से संबंधित निदेशक तत्व एवं सुरक्षा। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कीजिए। जय हिंद।